उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली हिंदी की है। जो आपका शिक्षा शास्त्र 15 नंबर का आता है वो आपको यहीं से देखने को क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपके पेपर में। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो जो पहले हमने डाली उनको ना देखा हो तो प्लीज़ चैनल पर जाकर ज़रूर देख लेना। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगी उन वीडियो से। चलिए देखते हैं आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है एग्जाम में। अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे तो दोबारा ज़रूर देखना वीडियो को। आइए देखते हैं। आप देखेंगे नीचे उनके लिखा हुआ है किस ईयर में पूछे गए हैं और कौन से पेपर के क्वेश्चन हैं, तो उनको भी आप देखेंगे। सारे क्वेश्चन आपको आए हुए ही मिलेंगे इस क्लास में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है, जो घर की भाषा होगी वो बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कि घर की भाषा जो है वो अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी होता है, क्योंकि जो घर की भाषा है वो बच्चे की क्या है, उसकी भाषाई पूंजी होती है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप एक हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, तो वो होगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी होना ही। ये बात जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होगी एक हिंदी शिक्षक के लिए। आगे देखते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, यानी जो आपकी कक्षा फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चे हैं इनके लिए आप किस तरह की कहानी का प्रयोग करेंगे या चयन करेंगे, तो जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की वर्णन की शैली क्या हो, चित्रात्मक। क्योंकि बच्चे जो है चित्रों के माध्यम से चीज़ों को जल्दी गेन करते हैं, जल्दी उनको प्राप्त करते हैं और जल्दी सीख जाते हैं उन चीज़ों को हैं। आगे देखते हैं। उस शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी किसी शब्द का अगर आपको अर्थ प्रयुक्त करना है तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या होगा, वाक्य प्रयोग के द्वारा जो है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का सबसे अगर कोई बेहतरीन तरीका आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे वाक्य प्रयोग के द्वारा। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है। अगर आपका कोई नाटक चल रहा है उसमें अगर कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होगा, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है, तेजी आती है। आगे देखेंगे। बच्चे की घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, उसकी विविधता और लचीलापन के साथ देखना चाहिए। यानी जो बच्चे की घर की भाषा होगी और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को हम लोग किस तरीके से देखेंगे, उसकी विविधता और लचीलापन के साथ देखा जाना चाहिए। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाता है क्या है, तो पढ़ाए गए पाठों को दोहराने के लिए क्या देना है, अवसर देना होता है। गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या है, पढ़ाए गए पाठों को दोहराने के लिए अवसर देना। आगे देखते हैं। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है। अगर विद्यार्थी में भाषा का विकास करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। यानी मौखिक रूप से जब आप उनको अधिक से अधिक कोई बात समझाएंगे, यही जो है भाषा में रुचि का क्या करेगा, विकास करेगा विद्यार्थी में। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर अगर आप हैं तो भाषा अध्ययन के लिए मुख्य तत्व तुम्हारा होगा उच्चारण की स्पष्टता। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। यानी जो हमारी मातृभाषा है उसके अगर मध्यस्थ बनाए रखना है बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल दिए, तो हमारी सबसे बेहतरीन विधि क्या होगी, प्रत्यक्ष विधि होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भाषा सीखने के लिए खाली स्थान कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई चीज़ आप भाषा प्राप्त करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है समृद्ध भाषिक वातावरण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या होना चाहिए, समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप पढ़ के जाना। ठीक है, आगे देखते हैं।
बच्चे विद्यालय आने से पहले, अगर आपसे कोई बोलता है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले वे जो है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यानी जब बच्चे विद्यालय आएंगे तो वो अपनी भाषा की जो है नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ बच्चे जो है विद्यालय आते हैं। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? अगर नेहा जो है अपनी बात अगर किसी से बोल रही है तो वो मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो ये क्या होगा? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ठीक है, हम इसीलिए बोलते हैं मातृभाषा को हमेशा वरीयता देनी है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या है? प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अगर आपसे बोला जाता है बच्चे की शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो बच्चे की मातृभाषा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो आप जो है हिंदी भाषा के वैविध्य पूर्ण रूप शामिल हो। यानी जो हमारी जो हिंदी भाषा है ये वैविध्य जो है पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। तो अगर आप एक चीज़ याद रखना, अगर आप प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आपसे अगर बोला जाता है किस बिंदु पर आपको विशेष ध्यान देना है, तो हिंदी भाषा के जो है वे वैविध्य पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए? शामिल हो। हिंदी भाषा के जो है वैविध्य कैसे होनी चाहिए? वो वैविध्य जो है पूर्ण रूप से क्या हो? शामिल हो। आगे देखते हैं, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चे की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। यानी जो हमारी समग्र भाषा पद्धति है ये किस पर आधारित होती है? तो बच्चे के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। आगे देखते हैं, बहुभाषिक एवं बहुसंस्कृत कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। अगर आपकी बहुभाषिक जो कक्षा है उसमें क्या है? बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान भी देना है, स्थान भी देना है और मानक भाषा से भी जो है उसको परिचय कराना चाहिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका था? महात्मा गांधी का। अगर आपसे बोला जाता है कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, ऐसा किसका मानना था? तो हमारे महात्मा गांधी जी का। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या होता है? भाषा प्रयोग सिखाना। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा जो है हमारी वो सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कैसी होती है? कालबद्ध होती है। आगे देखेंगे, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता क्या है? अगर पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में अगर बात होती है तो वैयक्तिक पठन को जो है प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए, तो वो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। एक बहुसंस्कृत कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? अगर आपकी एक बहुसंस्कृत कक्षा है उसमें अगर एक आप भाषा शिक्षक के रूप में वहाँ पर हैं तो किस बात को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो बच्चों के भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने पर जो है आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। आगे देखते हैं, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं, वो लोग जानते हैं। कौन सी भाषा जानते हैं? अपनी मातृभाषा के बारे में जानकारी रखते हैं। आगे देखते हैं, रमेश ये जो है भाषा हमारी जो स्कूल वगैरह वाली भाषा होती है वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो किसके बारे में जानकारी रखते हैं? जो उनकी मातृभाषा यानी घर की भाषा होती है। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभवतः किससे ग्रसित है? तो आप देखेंगे जो पढ़ने में अटकता है बार बार उसको कौन सी समस्या हमारी होगी? डिसलेक्सिया।
एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग अगर कोई करता है तो क्या होगा, उस संज्ञानात्मक विकास में क्या है, सहायक है, ना कि बाधा नहीं होती है। अगर आपको एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग आता है तो हमारे संज्ञानात्मक विकास में क्या है, सहायक है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए। तो ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ऐसी को जो है पाठ्य पुस्तक को जो है स्थान दिया जाना चाहिए। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है, कक्षा में मौजूद अगर बहुभाषिकता है तो वो भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में क्या होगी, प्रयुक्त की जाती है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। यानी जो हमारी कहानी होती है, कविता होती है, गीत, नाटकों के माध्यम से जो है बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। अगर आपकी भाषा की कक्षा चल रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि जो भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। आगे देखते हैं, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। अगर आप एक कविता पढ़ा रहे हैं तो उसके संदर्भ में आप सर्वाधिक महत्व किस बिंदु को देंगे। कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण देने वाली बात है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो जो हमारा है उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर बात हो रही है हिंदी भाषा की और समावेशी कक्षा का स्वरूप के निर्धारित करने की बात हो रही है तो हमारी क्या होगी, शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बात होगी। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे, लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। अगर कोई आपसे बोलता है सर्वाधिक महत्व, तो हमेशा संदर्भ के अनुसार चीज़ें जो हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। आप देखेंगे संदर्भानुसार मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका क्या करना है, प्रयोग करना, बताना। आगे देखते हैं, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है। नाटक अगर चल रहा है तो क्या एक अभिनय करके ही तो चलेगा, तो कक्षा अभिनय प्रणाली। भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आपकी भाषा की कक्षा है तो उसमें शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जो गतिविधियां होंगी और युक्तियां होंगी वो क्या होंगी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आगमन विधि के रूपों की संख्या क्या है। अगर आपसे बोला जाता है जो हमारी आगमन विधि है उसके रूपों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे 2। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उसे अपने शब्दों में क्या करें, दोहरा सकें। आगे देखते हैं, रसीम अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। तो रसीम का उद्देश्य क्या है, तो जो है अगर कोई शिक्षिका है आपके स्कूल में, अगर वो जो है बच्चों को कक्षा के बाहर मैदान में ले जाती है, वहाँ पर पर्यावरण आधारित पाठ का कार्य कराती है, तो शिक्षिका का उद्देश्य क्या होगा, आप देखेंगे मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने या समझने के क्या देना है, अवसर देना है बच्चों को। यही जो है उसका उद्देश्य है कविता को बाहर पढ़ाने का। कक्षा के बाहर पढ़ाएंगे तो आप जो है उसको प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़कर समझने का क्या देंगे, उन बच्चों को अवसर देंगे। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जो है, अगर आपका विद्यालय उसमें एक से अधिक भाषाओं के शिक्षण के बारे में बात हो रही है तो बहुभाषिकता, राष्ट्रीय सद्भाव का क्या होता है, इससे प्रसार होता है। आगे देखते हैं, एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व देंगे। अगर ये आपकी बहुभाषिक कक्षा है उसमें सबसे कम महत्व जो देंगे हम लोग, वो बच्चों को सिखाने की 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, आप जो है इस बात को बहुभाषिक कक्षा शिक्षण में सबसे कम महत्व देंगे। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं, ये हमारे हैं नियम कंठस्थ न होना। ऐसे शब्द हमारी किस चीज़ को दर्शाते हैं, उनको नियम का पता नहीं है कि उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, तो ये क्या है, इनको नियम कंठस्थ न होना। इस तरीके के भाषा प्रयोग यही दर्शाते हैं।
कक्षा 1 के बच्चे खाली स्थान एवं खाली स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। कक्षा 1 के बच्चे घर एवं परिवार से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। यानी घर परिवार जो उनका परिवेश होता है, आसपास का वातावरण जो होता है, उनके अनुभव लेकर ही क्या आते हैं, वो विद्यालय आते हैं। नसीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी जो है नासिरा जो है पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, फिर उसे पढ़ने में कठिनाई भी होती है। तो अगर पूछा जाए वह किससे ग्रसित है, तो हमारी उसको किस प्रकार की समस्या है? डिसलेक्सिया। हमारा किस प्रकार का विकार हो जाएगा नासिरा को? डिसलेक्सिया। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए। अगर आप प्राथमिक स्तर पर हैं और बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन कर रहे हैं, तो उसका मुख्य आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु। जितनी अधिक रोचक विषय वस्तु होगी, उतना ही बच्चों को सीखने में आसानी होगी और उतनी ही उनको चीज़ें सीखने में अच्छी भी लगेंगी। आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक का रोचक होना ही चाहिए। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? अगर हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र बनाएंगे तो उसमें किसको सबसे अधिक बेहतर मानेंगे? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? इस तरीके के जो सवाल होते हैं, ये जो है बच्चों को सोचने के लिए थोड़ा सा जो है उनको मजबूर करते हैं। इस तरीके के सवाल जो है उनके जो है आगे बढ़ने में भी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। इस तरीके के सवाल उनको सोचना पड़ेगा कि बाबा भारती की जगह पर वो खुद को अगर रखते तो उस जगह पर वो लोग क्या करते हैं। आगे देखते हैं। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी तब वह बच्चों की साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। तभी जो है भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी। वर्तमान साहित्य के प्रति क्या हो? उसकी उत्सुकता बनाए रखे, तभी जो है भाषा प्रयोग जो है हमारी एक पुस्तक जो है तभी हमारी क्या मानी जाएगी? पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। तो क्योंकि अगर पहली कक्षा में भाषा अध्यापिका जो है अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, इसीलिए जो है अध्यापिका क्या है? चिंतित है। आगे देखते हैं। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कथन सही है। अगर बच्चे बोलना सीखने के संदर्भ में अगर आपसे बोला जाता है कौन सा कथन सही है, तो कहानी सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। ये बात जो है बच्चे के बोलना सीखने के संदर्भ में बिल्कुल सही है। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। तो बोलना, सुनने, पढ़ने, लिखने अधिक से अधिक क्या देना है? उनको अवसर देना है। यही जो है विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य अगर आपसे बोला जाता है क्या है, तो बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। अगर जो नवीन शब्द होते हैं जिनसे वो परिचित नहीं है, उसको अगर आप समझाना चाहेंगे तो शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, तभी वो अच्छे से समझ पाएंगे। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों के विभिन्न संदर्भों में क्या है? भाषा प्रयोग सिखाना, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध किससे है? जैसे ही समाज से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो हमारे वो किसकी होगी? वाइगोत्स्की साहब के बारे में बात हो रही होगी। तो याद रखना है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। ये किसका कथन है? तो हमारे लियो वाइगोत्स्की जी का। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? परीक्षाएं जो है भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण होती हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये भाषा सीखने
सिखाने तथा आकलन के क्या है हमारे ये सब तरीके होते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना या परिचर्चा में किसी भी भाग लेना या वर्णन करना, ये किसके तरीके हैं? भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के क्या होते हैं? तरीके हैं। बच्चे के भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के क्या करना है? नियम पकड़ना। यही जो है बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोगों के नियम पकड़ना, यानी उनको कैच करना। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षक को एक बहुसंस्कृत कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए? अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं, अगर आपकी कक्षा एक बहुसंस्कृत कक्षा है, तो सबसे अधिक किस बात पर बल देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। आगे देखते हैं, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि क्या है? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि जो हमारी होती है वो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। आगमन विधि में किस में जाते हैं? उदाहरण से नियम की ओर। इसी जगह पर आपकी होती है एक निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। निगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी। आगमन का मतलब उदाहरण से नियम की ओर और निगमन का मतलब नियम से उदाहरण की ओर। आगे देखते हैं, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि क्या है? तो व्यतिरेकी विधि होती है। अगर द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि अगर है तो कौन सी विधि होगी? वो व्यतिरेकी विधि। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या। देखिए एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक को जरूर आप तैयार कर लें। सबसे पहले आप देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन हमारा सही है? तो भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तो भाषा शिक्षण है एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या होना चाहिए? उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना क्या होना चाहिए? अनिवार्य है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या है? यानी अगर आप एक प्राथमिक स्तर पर हैं, एक शिक्षक हैं, तो सर्वाधिक अपेक्षित आपसे, यानी सबसे अधिक अपेक्षा आपसे किस बात की जाएगी? कक्षा और कक्षा के बाहर के बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ना कि उनको हतोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना हमारा कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव टैग वर्ड में भी आपको मिलेगा प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे देखते हैं, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा कैसी हो? प्रभावी हो। अगर आप एक भाषा की कक्षा में हैं तो आपकी जो है भाषा कैसी हो? एक प्रभावी हो। आगे देखते हैं, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित कौन करता है? तो भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना, ये भाषा शिक्षण का क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। क्या करेगा? एक भाषा की कक्षा में अगर एक शिक्षक है तो वो बच्चों से यही अपेक्षा करेगा कि बच्चे जो है सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। आगे देखते हैं, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संबंधित है? हमारी ये पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। जो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का जो है लेखा जोखा रखा जाता है, किसमें? पोर्टफोलियो से रिलेट है। आगे देखते हैं, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, यही जो हमारा सबसे कारगर तरीका होता है त्रुटियों को दूर करने के लिए। आगे देखते हैं, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को परीक्षाएं या परीक्षा के लिए क्या करना चाहती है? तैयार करना चाहती है। भी लगने से अगर आपसे बोलता है क्या तात्पर्य है? तो परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी बच्चे जो है लिखने में अगर कुछ त्रुटियां कर रहे हैं तो आप भाषा एक
के एक अगर शिक्षक के रूप में हैं तो आप उस जगह पर क्या करेंगे, शब्दों को सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का क्या देंगे, उनको अवसर देंगे। आगे देखते हैं। ये आपकी कुछ थ्योरी है, ये आप देख लेना अपने मन से। निगमन विधि क्या होती है, सूत्र विधि क्या है, विश्लेषण विधि हमारी क्या होती है, या भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, इनको आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेना। हम क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो में सारे। देखते हैं अब आगे क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हैं तो भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील क्या होना चाहिए, विस्तार हो। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। भाषा के नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान का माध्यम भरा नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। कौन सी चीज़ ऐसी, संप्रेषण जो है, ये भाषाओं नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी क्या करेगा, निर्मित करता है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को क्या देता है, विस्तार देते हैं। जो भी हमारे खेल होते हैं भाषा को क्या देंगे, विस्तार देते हैं। आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर जो है आप वर्तनी संबंधित त्रुटियों का क्या कर सकेंगे, निवारण कर सकेंगे, या उनको अच्छे से उनको चीज़ों को जो है क्लियर कर सकेंगे। तभी जो ये त्रुटियाँ क्या होंगी, वो दूर होंगी। निवारण का मतलब उसका जो है अच्छे से सॉल्यूशन देना। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। यही जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता अगर आपसे बोलता है क्या होनी चाहिए, तो उनकी रचनात्मकता और मौलिकता को क्या करना है, पोषित करना है। आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियमों सिखाना। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है हमारा मौन वाचन। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या है, अनुकरण विधि है, आगमन विधि है, और फिर निगमन विधि होती है, और फिर क्या है हमारी भाषा प्रयोगशाला। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देना। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना। आगे देखते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते, यह विचार किसका है, हमारे चामोस्की जी का। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ऐसा किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए, नॉम चॉम्स्की जी ने। एक बहुसंस्कृत पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में खाली स्थान विचार उचित है। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है। यानी जो हमारे भाषा और चिंतन में क्या होता है, एक संबंध होता है, यह कथन कैसा है, पूर्णतः हमारा सही है। आगे देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है, यानी जो भी हमारा लेसन होता है उसको जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में जो हमारे अभ्यास और गतिविधियां दे रखी होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, यही बाल साहित्य का प्रमुख उद्देश्य होगा। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई का अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है। आप उसे जो है ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी।
जिस भी शब्द में आपको कोई ज़रूरी नहीं ता वाले शब्द हों, अगर धा वाले शब्द में दिक्कत हो रही है तो उसको धा वाले शब्दों का क्या कराएंगे, बार बार उच्चारण करवाएंगे, तभी जो है वो कठिनाई जो है दूर होगी। आगे देखते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, जबकि होना चाहिए फिर मैं हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। जब आपको नियम नहीं पता होंगे तो आप अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य खाली स्थान में सहायक होगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना। यही जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का जो है हमारा उद्देश्य है। व्याकरण से रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो हमेशा उसमें जो है भाषा के नियम की प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण, यानी जो व्याकरण होता है ये हमारा नियम से संबंधित होता है। आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या है हमारी। व्याकरण की बात हो रही तो आप जानते हैं नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे। व्याकरण में नियम मायने रखते हैं, तो इसीलिए आगमन विधि हमारी क्या होती है, नियम से उदाहरण की ओर। आगमन विधि क्या हमारी होती है, उदाहरण से नियम की ओर। और जो निगमन विधि होती है हमारी, ये क्या होती है, नियम से उदाहरण की ओर। आगे देखते हैं। सुरभि अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे, उसे डा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास कराने के लिए कहेंगे, जैसा कि भी आपका एक क्वेश्चन आया था ता वाला। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, वर्णों की पहचान। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता यह होती है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, यही आगमन विधि की विशेषता होती है। और यहीं पर अगर आपका निगमन होगा तो हमारा क्या पहले पेश करेगा, नियम। आगे देखते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अनुसार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ क्या होती थी, निरर्थक होती थी। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कथन सही है, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की क्या मिलती है, झलक मिलती है। यही जो है बच्चों की भाषा के संदर्भ में बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है आगमन और निगमन प्रणाली। दोनों प्रणालियाँ जो है हमारी उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं। आगे देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। घर घर आपकी ही चर्चा, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही जो है संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को क्या करेगा, पुष्ट करता है। आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से है। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या होता है, पूर्णतः उचित है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, ये व्याकरण पाठ के संदर्भ में क्या है, सिखाया जाता है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास क्या होगा, शीघ्रता से होगा। यही सबसे क्या है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब होता है जो हमारे अनुकूल ना हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। आगे देखेंगे। बस आज के वीडियो में आपके इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं
आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ऐसी एक और हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे हिंदी की। अगर आप इन्हीं दोनों क्लास को देखकर जाएंगे पेपर में, बस आपके जो है शिक्षा शास्त्र के जो 15 नंबर है, इन्हीं से आपको देखने को ज़रूर वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आपके मित्र वगैरह हैं उनको पास शेयर भी ज़रूर वीडियो को कर देना।